ऐसा बात नहीं है कि 40 से 40 सीट लिया है, कभी सपना में भी नहीं होगा। पब्लिक का मूड क्या बनता है ये कोई पार्टी वाला नहीं बता सकता। पब्लिक चुप से भी वोट देती है। वोट आवेगा उनको तो 8 से 10, इससे ज़्यादा सीट नहीं आवेगा। इस बार का चुनाव है वो पूरी तरह से परिवर्तन में है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाला है और उसके ठीक अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव होगा। ऐसे में बिहार के दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह का ये दावा है कि बीजेपी आने वाले चुनाव में अपना जलवा दिखाने वाली है। यानी कि कहे तो बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी जो है अपना सरकार बनाएगी और साथ ही साथ बात लोकसभा चुनाव की करे तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहां से 40 की 40 सीटों पर अपना कब्जा जमाएगी। ऐसे में हम पहुंचे हैं गांधी मैदान, जहां पर लोग शाम का वक्त बताने आते हैं। यहां पर बैठे लोगों से बातचीत करेंगे और उनका मूड जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता का मूड क्या है। क्या जनता ये चाहती है कि बीजेपी जो है बिहार में लोकसभा की जितनी भी सीटें हैं उस पर अपना कब्जा जमाए। यानी कि भाजपा का जो दावा है, जो अमित शाह का दावा है कि सभी 40 की 40 सीटों पर बीजेपी अपना कब्जा जमाने वाली है। तो चलिए इस बात की जानकारी लेते हैं और देखते हैं कि क्या चुनावी माहौल लोगों के बीच बना हुआ है। चुनाव नज़दीक है और ऐसे में अमित शाह कल बिहार आए थे और उन्होंने कहा था कि बिहार में सभी 40 सीटों पर, लोकसभा की क्योंकि 40 सीट है बिहार में, तो ऐसे में सभी सीटों पर अपना कब्जा जमाएगी, यहाँ से सभी सीटों पर जीतेगी। तो क्या कहना है आपका, क्या सोचते हैं? बिहार में जो भी नवयुवक लोग हैं वो बीजेपी के साथ हैं और इसकी बढ़त बीजेपी को फायदे पे है। मतलब जो अमित शाह का दावा है वो कहीं ना कहीं कहीं नहीं सच दिखाई दे रहा है। बिहार में जो परिस्थिति है जी। वो परिस्थिति के अनुसार जो अपने दल को बदल रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, इससे उनकी गणना सही साबित हो रही है। बिल्कुल, यानी कि नीतीश कुमार पलट रहे हैं, पलटी मार रहे हैं, जिस वजह से क्या लगता है, आप युवा हैं और युवा के तौर पर जिस तरीके से अमित शाह ने कहा है कि बिहार में सभी सीटों पर बीजेपी अपना कब्जा जमाएगी, तो किस तरीके से इसे देखते हैं, क्या सोचते हैं? इसमें बीजेपी का इस बार का सीट मिलेगा सारा, क्योंकि बिहार का जो इस बार का चुनाव है जी। वो पूरी तरह से परिवर्तन में है। क्योंकि बिहार का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा अभी पीछे हो गया है और पॉलिटिक्स भी जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, जिसमें आपका जितना भी युवा हैं उसके प्रति कोई भी सरकार का कोई कोऑपरेशन नहीं है और युवा इधर उधर घूम रहे हैं, उनके बेरोजगार बैठे हुए हैं, काम की कमी है यहाँ का, किसी को सही टाइम पे जॉब नहीं मिल रहा है, प्रिपरेशन जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनको एग्ज़ाम जो है दे रहे हैं उसमें कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इसके कारण जो है गवर्नमेंट इस बार बदलनी चाहिए और बीजेपी इस बार जीतेगी। यानी कि देखिए, तो इनका कहना है कि जिस तरीके से सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, ना बिहार में रोजगार मिल रहा है और ऐसे में बीजेपी का ज़्यादा चांसेस है जीतने का। तो चलिए कुछ और लोग हैं हमारे साथ। क्या लगता है, अमित शाह जो बोले हैं कि बिहार में जितनी भी लोकसभा की सीट है, जो 40 सीट है, सब पर बीजेपी अपना कब्जा जमाएगी, क्या अमित शाह का दावा कितना सच है? हमको लगता है कि जदयू का भी 50% आना चाहिए और बीजेपी भी 50% आएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि जदयू और बीजेपी जो है वो फिर से गठबंधन में होनी चाहिए? हाँ, पूरा सीट किसी को नहीं मिलने वाला है, 100% सीट नहीं आएगा किसी को। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि जदयू को भी कुछ सीट मिलेंगी और बीजेपी को भी जैसा सिचुएशन दिख रहा है ना। लेकिन आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या मतलब मंशा है? मेरा मंशा है कि बीजेपी ही जीते। बीजेपी ही आए। हाँ। तो देखिए यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं जो शाम का वक्त गुजार रहे हैं। तो ऐसे में जानेंगे कि बिहार का माहौल क्या है, बिहार की जनता का मूड किस ओर है। अंकल, लोकसभा में जो है वो 40 सीट है और ऐसे में अमित शाह का ये दावा है, कल बिहार आए थे, उन्होंने कहा था कि लोकसभा की 40 पे 40 सीट पर बीजेपी अपना कब्जा जमाएगी। तो क्या इसको किस तरीके से देखते हैं? ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा बात नहीं है कि 40 से 40 सीट लिया है, कभी सपना में भी नहीं होगा। हाँ। तो कितनी सीटें, मतलब क्या लगता है, बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर लोकसभा में बिहार से अच्छा खासा फायदा मिलेगा? फायदा बिहार से नहीं उनको मिलने वाला। हाँ, बिहार से फायदा नहीं है। बहुत आवेगा उनको तो 8 से 10, इससे ज़्यादा सीट नहीं आवेगा। 8 से 10 आप कहीं भी रहिएगा, अपना प्रचार कीजिएगा, आप पत्रकार लोग हैं, मगर 8 से 10 सीट में उनको लास्ट मतलब हो बस 8 से 10? 8 से 10। आप क्या सोचते हैं, क्या लगता है, बीजेपी का जो दावा है? 8 से 10 सही बोले हैं वो 8 से 10 ही? हाँ, ज़्यादा सीट नहीं लेंगे यार, नहीं लेंगे वो। तो मतलब बिहार से कुछ उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए? उम्मीद है मतलब वही 8-10 सीट सोच है कि 40 में 40 सीट देंगे और ये आरजेडी और बीजेपी मतलब कि जेडी ये सब क्या
उसका पूरा रहेगा और उससे ज़्यादा नहीं होगा। वो सही बोले, अभी जो बोले ना वो सही बोले, उससे ज़्यादा। अमित शाह ये भी कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की यहाँ सरकार बनेगी। ये अभी नहीं कहा जा सकता, इसके बारे में बेकार सोचना है। अभी नहीं सोचना। नहीं, अभी वो जो कह रहे हैं ना वो असंभव वाली बात कर रहे हैं। असंभव वाली अभी तो फिलहाल असंभव है। अब क्या होगा वो वक्त तो 25 के बताएगा, वो अभी तो सवाल ही नहीं है। बिल्कुल, तो देखिए इनका कहना है कि 2025 आएगा तो पता चलेगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। वहीं 2024 की बात करें तो 2024 को लेकर इन्होंने कहा कि ऐसा असंभव है कि 40 की 40 सीटें जो है वो बीजेपी को मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 सीटें मिलेगी। तो चलिए कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या उनकी राय है, क्या वो सोचते हैं बीजेपी को लेकर। बीजेपी जो बिहार में और कहे तो लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से काम कर रही है और अपनी सीटों पर कितने सीटों पर कब्जा जमा पाएगी। अमित शाह बोले हैं कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें और सभी 40 सीट पर बीजेपी अपना कब्जा जमाएगी और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव जो 25 में होने वाला है उसमें बीजेपी की सरकार बनेगी। इसको क्या किस तरीके से देखते हैं और क्या सोचते हैं, क्या बीजेपी को मिलेगा? हमको तो लगता है कि मिल सकता है बीजेपी को, मिल सकता है, क्योंकि जितनी भी और भी पार्टियां हैं सब काम सही ढंग से नहीं कर रही है, सब अपने स्वार्थ के लिए काम कर रही है। अब बीजेपी देश और स्टेट के लिए काम करेगी ऐसा विश्वास है। आने के बाद पता चलेगा करती है या नहीं करती। इसलिए लगता है अमित शाह का बोला हुआ या बताया हुआ बात। अभी बीजेपी सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि अगले साल ही लोकसभा चुनाव अभी सही कर रही है, अभी सही कर रही है। तो बीजेपी केंद्र में सही कर रही है। मतलब बीजेपी का ये दावा सही है कि 40 की 40 सीटें जो है बिहार से उनको मिल सकती है। लगभग सही है, लगभग सही है। अमित शाह जो है गृह मंत्री वो कल बिहार आए थे और वो बोले थे कि बीजेपी जो है यहाँ पर सभी लोकसभा जितनी भी सीट है 40 सब पर अपना कब्जा जमाएगी और बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान। तो इसको क्या लगता है, कितना अमित शाह का दावा सच है? बात ऐसी है कि हर पार्टी तो दावा करती है कि मैं जीत जाऊंगा, वो हार जाएगा, वो इतनी सीट लाएगा, मैं इतना लाऊंगा, लेकिन ये पब्लिक पर है कि कल पब्लिक का मूड क्या बनता है ये कोई पार्टी वाला नहीं बता सकता। पब्लिक चुप से भी वोट देती है, मालूम होता है ये पार्टी जीतने वाली है, मालूम है कि वो जीत के निकल गया है। फिर उसमें कुछ बेईमानी चलती है, जिसकी सरकार रहती है वो अपोजिशन को क्या डंडी मारते हैं, ये सब चलता रहता है। पब्लिक भी बोलती है, मीडिया भी बोलती है। तो अमित जी बोले हैं वो अपने हिसाब से बोले हैं, वो तो पार्टी वाले बोलते हैं ताकि लोग छवि मेरे अच्छी बनेगी, लोग जनता कहेगा कि जब ये जीतिए रहे तो मैं भी वोट उनको दे दूं। तो वो हर पार्टी करती है, जो उन्होंने किया वो हर पार्टी। लेकिन वो पूरे यहाँ उन्हीं की MLA बनेंगे, उन्हीं की सरकार बनेगी, कोई नहीं कर सकता है। ये बस ऊपर वाला जानता है और पब्लिक भी सोचती है। कई बार ऐसा होता है कि आदमी सोच के बूथ पर जाता है कि इस पार्टी को देंगे और वहाँ जाके दिमाग बदलता है, नहीं इसको दे दें। तो ईश्वर जो है ना, अल्लाह है ना, वो हम लोग को गाइड करता है, वो एक बार सरकार बन जाती है। तो कोई भी बने उसके लिए दिक्कत नहीं। मेरे बिहार को किसने नहीं देखा, किसी ने नहीं उस पर बात किया, विकास पर बात नहीं किया। जितना फंड हमको मिलना चाहिए मेरे बिहार के विकास को सेंटर को देना चाहिए, वो पहले कांग्रेस भी की है, वो जो सरकार रहती है वो भी करती है। और हमारे नेता पूरा ताकत से लड़ते नहीं है कि मेरे बिहार का हक दो। चलिए ठीक है, तो देखा आपने कि क्या कुछ इनका कहना है। हम गांधी मैदान में थे और यहाँ पर आपको बताया कि लोगों की क्या दिमाग में चल रहा है, जनता का मूड क्या है। और ऐसे में बीजेपी का जो दावा है और अमित शाह ने जो बीते दिनों दावा किया है कि सभी 40 सीटों पर जीतेंगे और साथ ही बिहार में साल 2025 में बीजेपी की सरकार बनेगी, ये कहाँ तक सच हो पाएगी ये भी हमने आपको बताने का काम किया कि आखिर जनता के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या कुछ जनता सोचती है। एक तरह से देखा जाए तो जनता का कहना है कि बीजेपी कुछ ने कहा कि 8 से 10 सीटों पर सिमट जाएगी, तो कुछ ने भाजपा का साथ दिया और कहा कि बिल्कुल भाजपा का जो ये दावा है ये कहीं ना कहीं सच होगा। इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटीज़ के साथ। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं निशा, लाइव सिटीज़ पटना।